वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, लिफ्ट काम नहीं करती हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल थर्ड क्लास है। कुछ अगर अंदर जाके देखेंगे तो सीवर की व्यवस्था ऐसी है कि पानी जो सीवर का पानी है वो निकल के बाहर आ रहा है और इतना पॉल्यूटेंट है कि वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बताया नहीं गया था कि यहाँ पे शमशान घाट है। शमशान घाट बिल्कुल ना बाउंड्री सीमा के साथ लगा हुआ है। और रोटी कपड़ा और मकान की जद्दोजहद में मनुष्य का जीवन इसी तरह व्यतीत हो जाता है। रोटी और कपड़ा के बाद बात आती है मकान की। अब मकान की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में बिल्डरों द्वारा ऐसा ठगा गया है लोगों को कि आज तक उनकी एक एक किस्त फ्लैट की, मकान की, किसी भी चीज की उन्हें हर महीने दुखती है। ये सोसाइटियां बड़ी बड़ी, आप गौतम बुद्ध नगर में कहीं भी जाएंगे, बड़े बड़े बिल्डरों ने बड़ी बड़ी सोसाइटियां बड़ी खड़ी कर दी हैं। अथॉरिटी का पूरा सपोर्ट है। मेंटेनेंस के नाम पे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं यहीं के लोगों से जानूंगा। आए दिन खबरें आती रहती हैं, कभी कोई लिफ्ट खराब है, कहीं कहीं। आज मैं पहुंचा हुआ हूं गौतम बुद्ध नगर की गौर यमुना सिटी, ये पीछे यमुना एक्सप्रेस में जा रहा है और मैं सोनू नागर अभी यहाँ के लोगों से बात करने आया हूँ। आपको पूरा ब्यौरा पहुंचाऊंगा कि किस तरीके की समस्याएं इन्हें हैं, क्या समाधान इनके साथ हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि वादे बार बार पर्ची पे लिख के दे दिया जाएगा, बार बार लेटर हेड पे दे दिया जाएगा, लेकिन क्या कार्य पिछले कुछ सालों में हुआ है या नहीं हुआ है वो इनसे ही जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? RK सक्सेना। सक्सेना जी, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? 3 साल हो गए मुझे यार। 3 सालों से रह रहे हैं, तो समस्याओं के बारे में तो आपको फिर सर यहाँ डिटेल में पानी की बताऊंगा। वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, लिफ्ट काम नहीं करती हैं, सिक्योरिटी बिल्कुल थर्ड क्लास है, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। स्टाफ बिल्कुल बेकार है, सिवाय वो फोटो लेने आते हैं, फोटो लेके चले जाते हैं, उसका काम करने कोई नहीं आता। अच्छा, पर्चे पे रहता है काम? सब पर्चे पे रहता है, पर्चे है मोबाइल पे। सर आपका शुभ नाम? मेरा उमेश चंद्र अग्रवाल, मैं सोसाइटी में लगभग 1.5 साल से रह रहा हूँ। आप अगर अंदर जाके देखेंगे तो सीवर की व्यवस्था ऐसी है कि पानी जो सीवर का पानी है वो निकल के बाहर आ रहा है और इतना पॉल्यूटेंट है कि वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं। रात को देखते हैं वाटर टैंक में बंदर जो है घूमते रहते हैं, कोई बंदर अगर गिर जाए मर जाए और वो पानी हम पी रहे हो तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम मरे हुए बंदर का पानी पी रहे हैं। कोई ऊपर कोई उसका सब वो नहीं है, उसका लिड नहीं है, उसके ऊपर में ओपन टैंक है सारे। और पानी इतना, और इसमें कोई ये सिस्टम नहीं है कि पानी को रोकने का सिस्टम। अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है वो पानी नीचे से निकलता है, पूरा नाली भरता है, इतना वेस्टेज पानी होता है। पानी कितनी कॉस्टली चीज है, एक एक बूंद जो है कितना कीमती है, कोई ध्यान नहीं है। कई बार बोला है कि पानी के ऊपर कम से कम वो लगा दे, वाल्व लगा दे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो ये इससे बड़े फेड अप हो गए, बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई साहब। ये इस सोसाइटी की समस्या नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में लगभग हर सोसाइटी की यही समस्या है। नेता आते हैं वोट मांगने सोसाइटियों के पास, गांव में जाते हैं, सोसाइटियों में जाते हैं, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इन्हें समस्या होती है तब वो नेता कहाँ होते हैं ये राम जाने। और मेरे भाई, हाँ जी शुभ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकित चौहान है और मैं आपके माध्यम से ऐसी चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कई सारी सोसाइटीज और हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ समस्या होती है, बट गौर यमुना सिटी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी ना जो अपने आप में बहुत यूनिक है। हमने जब यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी तब हमको बताया नहीं गया था कि यहाँ पे शमशान घाट है। शमशान घाट बिल्कुल ना बाउंड्री सीमा के साथ लगा हुआ है और जब भी वहाँ लाशें जलती हैं, चिताएं जलती है, तो उसका धुआं ना पूरा 16 पार्क व्यू के अंदर आता है और 2nd पार्क व्यू तक जाता है। तो ये अपने आप में सेल्स वाले लोग जो है यहाँ पे धोखा भी कर रहे हैं। इसको लेके भी हमने कई बार कंप्लेंट दर्ज कराई है। पिछले साल अकेले इस गौर यमुना सिटी में चोरी की कम से कम 8 से 10 घटनाएं हुई हैं, लेकिन अभी तक ना कोई मतलब रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी उस पर कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई चोर पकड़ा जाए कुछ जाए। अभी भी सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो है। सिक्योरिटी इशू है, शमशान की जो धुआं है, मैं ये कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन आपने भी सुना होगा कि जब कोई शमशान से आता है तो उसको पूरा नहाना पड़ता है, क्योंकि वो जो बॉडी में से बैक्टीरियाज और कीटाणु वायरस पूरे निकलते हैं, वो बड़ी समस्या है। और आपका शुभ नाम सर? मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हरि प्रताप सिंह हूँ। मैंने 2019 में पोजीशन लिया था और ये देख के हम आए थे कि शांति का जीवन यापन सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ यापन करेंगे, पर ओवर ऑफ टाइम जब बिल्डर की दादागिरी चल रही है, मेंटेनेंस वसूला जा रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। जो सिक्योरिटी है, ऐसे लोग भर्ती किए गए हैं जिनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है, या वो पूरे दिन मोबाइल पे बिजी रहते हैं। हमसे वादा किया जाता है कि भाई हम आपका सिक्योरिटी चेंज करेंगे, मेंटेनेंस दीजिए, मेंटेनेंस दीजिए, पर वो मेंटेनेंस का प्रयोग ये लोग कहाँ कर रहे हैं। हम एज पर BBA जो हमारे पास अम्यूनिटीज़ होनी थी वो हमको अभी तक नहीं मिली। तो हमारा विरोध है
ड्रेनेज सिस्टम है, जगह जगह सोसाइटी में पानी भरा हुआ है, जो मतलब एक ऐसे मच्छर पैदा कर रहा है जिससे बीमारियां हर परिवार में एक दो है बीमार आदमी। तो मेरा कहने का मतलब है या तो बिल्डर हमारी जो डिमांड है उनको पूरी करे, या फिर हम आपके माध्यम से अपनी आवाज़ उत्तर प्रदेश सरकार को पहुंचाना चाहते हैं, यमुना अथॉरिटी को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को बिल्डर के ऊपर दबाव डाल के जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। ये अथॉरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से इन बिल्डरों पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि बिल्डरों का जो मनमाना व्यवहार है वो कहीं ना कहीं एक दुखदायी कारण है। जैसे आपका शुभ नाम? भाई साहब, मैं अभिषेक शर्मा 8 आवर से। सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है अपने पुलिस चौकी के पास से लेके बाहर मेन रोड तक जो है पूरा नाला बना हुआ है रोड पे, और सीवर जो बाहर का 16 पार्किंग का जितना भी है वो सारा निकल करके बाहर आ रहा है। पता नहीं आगे की लाइन उसमें कनेक्ट है कि नहीं है। और बाहर भी जो मंदिर इतना बड़ा मंदिर बना है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, उसके सामने भी पूरा नाले जैसा माहौल है, और लैट्रिन की महक पूरी अंदर तक सोसाइटीज में जा रही है और लोग बीमार हो रहे हैं। इसका कोई समाधान आज निकालते हुए इनको सालों लग गए, अभी तक भी इनका समाधान नहीं है। बाहर का नाला भी चौक है और अंदर का नाला भी चौक है। और मेंटेनेंस भाई साहब, हर आदमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, चीज़ें करता है, लेकिन जब समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, आज तक किसी की भी सुनवाई नहीं है। लोग सुबह 5 बजे से 3 बजे से बाथरूम में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं चल रहा, कोई सुनवाई नहीं। रात में फ़ोन बंद हो जाते सबके। तो मेंटेनेंस के पैसे तो हर महीने नहीं लेते होंगे? ये सबसे ले रहे हैं भाई साहब, सब दे रहे हैं। हर महीने अगर किसी का रह जाता है तो उससे इंटरेस्ट भी वसूल करते हैं, उससे पेनल्टी वसूल करते हैं। और उसके साथ में यहाँ पर कुत्ते बंदर यहाँ पे इतने हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी भी आप अगर अकेले चले गए तो हो सके कि आपको भी नहीं निकलने दिया जाए। और जो है ना, आप इस गेट से जो है ना एंट्री करके देखें, और पूरे जो है ना 16 पार्क नहीं पूरे जीवाईसी में घूम करके देखें, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितनी समस्याएं हैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जो भी आदमी ऊपर से लेकर के नीचे तक, स्वीपर से लेकर के और सीएम तक, हमारे सीएम तक भी, अगर वो भी आए तो हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। वो गेट से बढ़ते ही देख लेगा कि इसमें इतनी अच्छी फैसिलिटी है, ये वर्ल्ड क्लास है, और इसमें इतने पैसे लिए जाते हैं मेंटेनेंस के हर महीने। अगर टोटल जीवाईसी की बात करी जाए तो कम से कम 100 करोड़ रुपए आते होंगे महीने के मेंटेनेंस के, और ये 1 करोड़ रुपए भी नहीं लगाते। और जो सिक्योरिटी वाले हैं, सिक्योरिटी वालों से अगर हम ये कहते हैं भाई कुछ तो पूछ ले, किसी से पूछ ले, तो वो क्या कहता है, मुझे 9,000 रुपए मिलते हैं और मैं 12 घंटे काम करता हूँ, मैं तुम्हें सलाम करने के लिए थोड़ा आया हूँ, मैं सलाम करूंगा तो उसे करूंगा जो मेरे को 9,000 रुपए दे रहा है। इन्होंने सबसे पार्किंग के नाम पे 2 से 2.5 लाख रुपए ले रखा है, लेकिन आज तक पार्किंग किसी की फिक्स नहीं है जी। पार्किंग के जगह इन्होंने अपना स्टोर बना हुआ है। हमने कहा कि स्टोर हटा दो, उसमें कम से कम 200 गाड़ियां हमारी खड़ी होंगी, उसके लिए कोई नहीं सुनता है। ये कहते हैं कि पार्किंग अपनी जो है ना दूसरी जगह कर लो। अपनी दूसरी जगह कहाँ कर ले पार्किंग? दूसरे दिन झगड़ा होता है कि तुमने यहाँ गाड़ी खड़ी कैसे करती, यहाँ गाड़ी खड़ी कैसे करती। उसके बाद में अगर अंडरग्राउंड करते हैं तो वहाँ पर पानी भरा हुआ है बरसात में। यहाँ तो इत्तेफाक से इस एरिया में बरसात नहीं हो रही है, बुलंद है उसमें आपका ये सोच लो कि जो है ना दनकौर तक कितनी बारिश होती है, इधर भी बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तब भी इतना पानी भरा हुआ है कि आप जाकर के खुद देख सकते हैं। बारिश कम है उसके बावजूद भी इस समस्याएं हैं। क्या आपका मेरा नाम विशाल भटनागर है। मेरे को 1 साल हो गया यहाँ पर रहते हुए, लेकिन मेरे को 1 साल ऐसा लग रहा है शायद मैंने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया था, क्योंकि मैं गुड़गांव जैसे शहर में भी रह चुका हूँ, जहाँ पे मैंने 0 से बनते हुए देखा था। मेरे को लगता था गुड़गांव बहुत ज़्यादा बिजी सिटी हो गया है, मेरे को एक नॉर्मल सिटी में आना चाहिए, लेकिन मेरे को यहाँ उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ कोई भी बेसिक फैसिलिटी नहीं है। 1 साल में ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं मेंटेनेंस वालों को नहीं बुलाता हूँ, कोई बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है, चाहे आपका घर का ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे क्लीनिंग हो ऑन द रोड, चाहे आपका सिक्योरिटी हो, चाहे क्लीनिंग स्टाफ हो, चाहे कुछ बेसिक फैसिलिटी के नाम पे 0 है। और जब आप बोलने जाते हो तो आपको महीनों चक्कर में काटने पड़ते हैं। आप किसी भी अधिकारी को लिखो, आप इन्होंने सारे ईमेल सिस्टम भी दे रखा है, सारे कंप्लेन सिस्टम भी दे रखे हैं, तो कंप्लेन सिस्टम चलते नहीं है। ईमेल सिस्टम पे आप डालते हैं कि आप डायरेक्टर को ईमेल डालते हैं, मैंने पर्सनली 100 मेल डाले होंगे, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो यहाँ पर बोल दिया जाता है वी विल टेक केयर एंड नथिंग इज टेक केयर। Okay, so that's the problem. The whole society is mess, right? Under the goons, right? Nobody is taking care of the responsibility.
So, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। सब लोग एक दूसरे के कंधे पे बोलते हैं कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसमें आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये है जो बेसिक बीबीए में लिखा है वो फैसिलिटी भी देने में नाकाम है 100%।